हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम टोपी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कहानी से। प्रश्न नंबर 1, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? इसका उत्तर है, गौरैया और गौरा के बीच मनुष्य के कपड़े पहनने पर बहस हुई थी। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। तो बच्चों, घूरा घूरा हम कहते हैं कूड़े कचरे के ढेर को। प्रश्न नंबर 2 है, गौरैया और गौरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो गौरैया और गौरे के बीच में जो बहस हुई थी ना, आपको उसको संवाद के रूप में लिखना है। गौरैया कहती है, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। गौरा कहता है, खाक फपता है, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गौरैया कहती है, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। फिर गौरा कहता है, तू समझती नहीं, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी ताकत भी जाती रही है और कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है। फिर गौरैया कहती है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। गौरा, ये निरा पोंगापन है, अपन तो नंगे ही भले। गौरैया, उनके सर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। फिर गौरा कहता है, टोपी तू पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। प्रश्न नंबर 3 है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। उत्तर है, टोपी बनवाने के लिए गौरैया सबसे पहले धुनिया के पास गई रुई धुनवाने के लिए। फिर उसने रुई को कतवाया कोरी के पास जाकर। उसके बाद उस सूत को बुनकर के पास लेकर गई कपड़ा बनवाने के लिए और फिर अंत में उस कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई टोपी सिलवाने के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? इसका उत्तर है, गौरैया ने दर्जी को वाजिब मजदूरी दी थी, जिससे खुश होके दर्जी ने उसकी टोपी पर 5 फुदने जड़ दिए थे। तो क्या हुआ था कि गौरैया ने दर्जी को दर्जी ने जितनी मेहनत करी थी उसके हिसाब से उसने उसको पैसे दिए थे, जिसकी वजह से अपना मेहनताना पाकर दर्जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उस खुशी में ही उसने गौरैया की टोपी पर 5 फुदने जो थे वो जड़ दिए थे। अब हम करेंगे कहानी से आगे। प्रश्न नंबर 1, किसी कारीगर से बातचीत कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ज्ञात कीजिए और लिखिए। इसका उत्तर होगा, परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उन्हें बहुत दुख होता है। प्रश्न नंबर 2, गौरैया के स्वभाव से ये प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। उत्तर होगा, सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उत्साही व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है तथा उसमें ऊर्जा भरता है। तो बच्चों, सफलता के लिए उत्साह एक्साइटमेंट का होना क्यों ज़रूरी है? तो इसलिए ज़रूरी है कि जो उत्साह होता है ना, उसी की वजह से इंसान को काम करने की प्रेरणा मिलती है। और क्या होता है, उसके जिस्म में उसकी जो बॉडी है उसमें एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। तो उत्साह सफलता के लिए इसलिए ज़रूरी है। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई है और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी।
फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। उत्तर होगा टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने इसलिए पहुंची क्योंकि वह राजा को दिखाना चाहती थी कि लोगों से काम हमेशा मेहनताना देकर करवाना चाहिए, ना कि मुफ्त में। प्रश्न नंबर 2। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? इसका उत्तर होगा यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार विनम्र होता। सबको ऐसा लग रहा था कि गवरैया भी मुफ्त में काम करवाने आई है। प्रश्न नंबर 3। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया? इसका उत्तर है चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम इसलिए किया क्योंकि गवरैया उनको उनकी मेहनत का उचित मूल्य दे रही थी। अब हम करेंगे भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण गांव की बोली में बदल जाता है। जैसे शब्द है मुल्क, तो गांव की बोली में लोग क्या कहते हैं इसको? मुलुक। शब्द है क्षमा, तो लोग क्या बोलते हैं इसको? खमा। शब्द है मजदूरी, तो लोग इसको क्या बोलते हैं? मजूरी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं और ऐसे बहुत से शब्द कहानी के अंदर भी आए हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ थोड़े से ऐसे शब्द लिखने हैं जो गांव की बोली के अंदर जिनका उच्चारण जो है वो बदल जाता है। तो देखिए, पहला शब्द है स्कूल। गांव की बोली में इसको क्या कहते हैं? स्कूल। फिर दूसरा शब्द है कंप्यूटर, और गांव की बोली में इसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर। फिर सही शब्द क्या है? टीवी। गांव की बोली में इसको क्या बोलते हैं? टीबी। प्रश्न नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है? तो देखिए, कहानी के अंदर ना टोपी से रिलेटेड 3 मुहावरे आए हैं। आपको उन तीनों मुहावरों को ढूंढना है और उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो पहला मुहावरा है टोपी उछलना। इसका अर्थ होगा बेइज्जती होना। दूसरा मुहावरा है टोपी से ढक लेना। इसका अर्थ है इज्जत ढक लेना। फिर तीसरा मुहावरा है टोपी कसकर पकड़ना। इसका अर्थ है सम्मान बचना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।